दो टाइप हम लोग अभी तक आयत में सीख चुके हैं। आज तीसरा टाइप में हम लोग सीखने चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन को पहले देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऊपर का कह रहा है कि एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। आपको क्वेश्चन पढ़ करके ही सब कुछ पकड़ना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है। इसमें कहीं ना आयत लिखा ना आयताकार लिखा, लेकिन कमरे की जो माप दिया है उस माप से आपको पता चल गया कि कमरे की लंबाई का है 20 मीटर और चौड़ाई का है 15 मीटर। कोई भी बउआ कमरा हो, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो ऑटोमेटिक समझ लेना है कि वो आयताकार होगी। आज यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है तब हम लोग क्या समझेंगे, वर्गाकार। तब जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, तो वह क्या कहलाएगा, वर्ग। अच्छा, लंबाई अधिक चौड़ाई कम तो फिर आयत। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसका मतलब कमरा क्या है, आयताकार है। कमरा कैसा है, आयताकार है, जिसमें 20 मीटर लंबाई हो गया, 15 मीटर उसकी चौड़ाई हो गया, 15 मीटर चौड़ाई हो गया। ध्यान देंगे बुआ क्वेश्चन पर कह रहा है कि इसके फर्श पर, मतलब कमरा का जो फर्श है, जमीन सतह, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछवाना है। उसके पूरे फर्श, कमरा का जो भी सतह है अंदर का, उस सभी पर क्या बिछवाना है, दरी। दरी की चौड़ाई दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर। एक एक बातों पर ध्यान देना है बुआ। 60 सेंटीमीटर कहा है कि दरी की चौड़ाई है। अच्छा, दरी बिछवाने का खर्च कह रहा है कि 20 रुपया प्रति मीटर। मतलब जब हम लोग दरी खरीदने जाएंगे ना, तो दुकानदार हमसे 20 रुपया करके मीटर लेगा। हम लोग उस दरी को 20 रुपये मीटर करके खरीदेंगे। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो कहता है कि 100 रुपये मीटर, 150 रुपये मीटर। हम लोग 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर कपड़ा खरीदते हैं। बउआ 150 रुपया यदि मीटर करके कपड़ा मिले और हम लोग 5 मीटर कपड़ा खरीदेंगे, तो 150 गुना 5, 750 का टोटल कपड़ा होगा। कुल कपड़ा का मूल्य कितना होगा, 750। क्या किए, 1 मीटर के कपड़ा के मूल्य से जितना मीटर लंबा कपड़ा हम लोग खरीदेंगे उतना से गुना कर देंगे तो टोटल कपड़ा का दाम निकल जाएगा। तो कपड़ा के जगह पर अभी क्या है, दरी है। अच्छा, दरी कैसे मीटर बिका रहा है, 20 रुपया प्रति मीटर। कहने का मतलब 1 मीटर का दाम 20 रुपया है। तो कह रहा है कि इसी दर से पूरे कमरा में यदि दरी बिछवाया जाए, या दरी लेकर के गए 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, ये ऐसा करके दरी बिछा दिए, तो दरी बिछाने का टोटल खर्च क्या होगा। यदि दरी की मूल्य है 20 रुपया प्रति मीटर, तो टोटल कितना मीटर दरी इसमें लगेगा कि यह पूरा घर पैक हो जाएगा दरी से। यही ना क्वेश्चन का है। अब सुनिए, सबसे पहले इस कमरा का हम लोग का पूरा क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल, कि कितने क्षेत्र में दरी लगेगा। पहला काम होगा कमरा का क्षेत्रफल निकालना। तो हम सब लिखेंगे बउआ, कमरे का क्षेत्रफल। चूँकि कमरा कैसा है, तो आयताकार। आयत का क्षेत्रफल सीखिए आप लोग, लंबाई गुना चौड़ाई। तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा कमरे की लंबाई गुना कमरे की चौड़ाई। कितना हो जाएगा, 20 गुना 15। कितना हो जाएगा, 20 और 15 के गुना करेंगे तो 300। अच्छा, मीटर में है ना, 300 मीटर स्क्वायर। अब बउआ समझिए, 300 वर्ग मीटर में हम लोग को दरी बिछवाना है। अब दरी की चौड़ाई देले है, देखिए दरी की चौड़ाई देले है कितना, 60 सेंटीमीटर। जबकि हमको कमरा है क्या चीज में, मीटर में। कमरे का क्षेत्रफल है मीटर में, दरी की चौड़ाई है सेंटीमीटर में, तो दरी की चौड़ाई को भी हम लोग कर लेंगे मीटर में। क्या चीज में, मीटर में। तो देखिए दरी की चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना है, 60 सेंटीमीटर ना, मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भाग कर लेंगे। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो हम लोग के पास 60 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, और मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए
100 से गुना किया जाता। तो अभी हम लोग के पास सेंटीमीटर था, मीटर मिलाना था, तो मीटर मिलाने के लिए 100 से भाग किए। बुआ कटेगा, काट के छोटा कर लो। 20 से कई बार में? 3 बार में, और 20 से 5 बार में। तो यह हो गया 3/5 और यह बन गया मीटर। मीटर में बदल लिए ना, तो ये मीटर लिखेंगे कि सेंटीमीटर लिखेंगे? तो दरी की चौड़ाई हो गया 3/5 मीटर। अब सुनिए, इतना क्षेत्रफल में हम लोग को दरी बिछाना, तो जितना क्षेत्रफल कमरा का है उतना ही क्षेत्रफल दरी का होगा। जितना क्षेत्रफल कमरा के है उतना ही क्षेत्रफल दरी का होगा ना। बुआ जितना क्षेत्रफल कमरा है उतना में दरी बिछवाए, तो दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरा का क्षेत्रफल। तो दरी का क्षेत्रफल भी हम लोग के हिसाब से हो गया क्या? 300 मीटर स्क्वायर। और दरी की चौड़ाई पता हो गया क्या? 3/5 मीटर। तो चौड़ाई पता है और फिर क्षेत्रफल पता है, तो हम लोग को क्या निकाल लेना होगा? लंबाई। क्या निकाल लेंगे? तो दरी की लंबाई निकालेंगे। दरी की लंबाई बराबर सूत्र बताए हैं कि यदि क्षेत्रफल पता हो ना और चौड़ाई पता हो तो लंबाई बराबर सूत्र लिखवाए थे क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा, तो क्षेत्रफल बड़ा कितना है? देखो तो क्षेत्रफल है 300 और बटा 3/5 आया है ना। चौड़ाई कितना हो गया? 3/5, तो 3/5। अब देखिए 300 में 3/5 से हम लोग को भाग करना है। क्या करना है? भाग। तो बउआ भाग जब हम सब बचपन में सीखे थे, 300 भागा 3/5, यही ना भाग हुआ। अब भाग को कैसे बनाते हैं? गुना में चेंज करके। 300 गुना 5/3, 3 से तो कट जाएगा ये वाला कई बार में। 100 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 500 मीटर लंबी हो जाएगी क्या चीज़? दरी। दरी की लंबाई बराबर 500 मीटर। दरी की लंबाई बराबर। अब सुनिए, हम लोग को 500 मीटर लंबी दरी खरीदना है, तो दुकान में दरी कैसे मीटर बिका रहा है? कैसे मीटर बिका रहा है? 20 रुपये मीटर। और कितना मीटर लंबा दरी खरीदना है? 500 मीटर लंबा दरी खरीदना है। तो टोटल खर्च क्या होगा? दरी खरीदने में कुल खर्च जो हो जाएगा वह क्या होगा बुआ? 500 मीटर दरी खरीदेंगे तो 500 गुना प्रत्येक मीटर कैसे बिकाता है? 20 के, तो 20 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 के 5 से गुना करेगा तो 2 5 क्या बनेगा? 10। और 2 जीरो इस पर का, 1 जीरो इस पर का, कई जीरो? 3 जीरो इस पर और दे देंगे, तो 10,000 रुपया कुल खर्च जाएगा। दरी बिछवाने का कुल खर्च कितना हो जाएगा? इस कमरा में इस तरह से दरी बिछवाने का कुल खर्च कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? चलिए नोट करिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बउआ। बहुत सुंदर क्वेश्चन, खूब बढ़िया। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, चित्र बनाएंगे और उसके बाद आकृति को देखते हुए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एक आयताकार पार्क है। इसमें कहा कि पार्क कैसा है? आयताकार, मतलब आयत के आकार का। अब कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर, मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर में। चौड़ाई क्या चीज़ में है? 60 मीटर में। बहुत अच्छा, लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी एक रास्ता बनाया गया है। एक आयताकार पार्क पहले बना लेंगे। अब पार्क के अंदर से चारों तरफ से रास्ता बनाना है और रास्ता के चौड़ाई दिया है कितना? 5 मीटर चौड़ी एक रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोरी बिछवाने का खर्च क्या होगा? बहुत सुंदर क्वेश्चन। आयत के चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और एक टाइप और है आयत में, क्या चीज़? वही जो अभी हम लोग सीखे हैं रूम के में दरी बिछवाना ना, दरी बिछवाना या उसी जगह पर रहेगा टाइल्स बिछवाना, टाइल्स लगवाने वाला।
बहुत इंपॉर्टेंट आयत के चैप्टर में 2 गो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन कहा क्या 90 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी एक आयताकार पार्क है। तो हम लोग एक आयताकार पार्क बनाएंगे बउआ और इसकी लंबाई हम लोग लिखेंगे कितना मीटर 90 मीटर और चौड़ाई हो गया 60 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत? जैसे क्वेश्चन कहा उतना काम कर लिए। लंबाई कितना मीटर 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर। कहा कि इसके अंदर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 5 मीटर जगह छोड़ करके रास्ता ऐसे बना दिए और रास्ता एक साइड से नहीं है चारों साइड से है। तो चारों साइड से 5 मीटर चौड़ा रास्ता यदि हम लोग बनाते हैं तब हुआ इस स्थिति में ऐसे इधर भी 5 मीटर का रास्ता हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। चारों साइड में रास्ता हो गया, चारों साइड में रास्ता हो गया। अब सुनिए, देखने से आकृति आपको लगता है कि इसमें 2-2 गो आयत बन गया है ना। एक बड़ा सा आयत जो क्वेश्चन में कहा था लंबाई चौड़ाई, तो बड़े वाले आयत को हम लोग नामकरण कर देंगे ए बी सी और डी, बड़ा वाला आयत। छोटा वाला आयत का नामकरण करेंगे डी तक हो गया, ए एफ जे एच, 2 गो आयत हो गया। रियल में भी 2 आयत दिख रहा है, 2 आयत बन गया। अब सुनिए, बड़े आयत की लंबाई कितना है बुआ 90 मीटर और छोटे आयत की लंबाई जो है इधर से 5 कम गया, यहाँ तक है तो इधर 5 कम गया और इधर से यहाँ तक होता तब पूरा रहता, लेकिन इधर से भी 5 कम गया, यहीं तक है। तो 5 इधर से कम गया और 5 इधर से कम गया, तब 5 और 5 10 की कमी हो गई। छोटे आयत के लिए लंबाई क्या हो जाएगी? हाँ, 5 इधर और 5 इधर से 10 कमेगा तो इसकी लंबाई हो गया कितना 80 मीटर। देखिए बड़े आयत की चौड़ाई कितना था 60, तो यहाँ से 5 कम हो गया ऊपर से और यहाँ से भी 5 कम हो गया, तो 5 और 5 10 कम गया, तो 60 में से 10 कम जाएगा तो 50 मीटर। 2 आयत दोनों की लंबाई चौड़ाई हम लोग ज्ञात कर लिए। बड़े वाला का तो क्वेश्चन में दिया ही था। अब अंदर से रास्ता हुआ तो अंदर से एक आयत का निर्माण हुआ। अब जितना इधर से छोड़े उतना ही इधर से छोड़े, तो 5 इधर से 5 इधर से 10, लंबाई भी 10 कम गया। अच्छा, चौड़ाई में भी उतना ही, 5 ऊपर से छोड़े 5 नीचे से छोड़े, तो चौड़ाई भी 10 कम गया। तो छोटे आयत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई हो गया 50 मीटर। बड़े आयत की लंबाई कितना हो गया 90 मीटर और 60 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसमें जो रास्ता बना ना, यह वाला रास्ता, इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि रोरी कहाँ बिछवाना है रास्ता में। क्वेश्चन क्या कहा है कि इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोरी बिछवाने का खर्च क्या होगा। रोरी रास्ते पर ना बिछाया जाएगा। तो देखिए, हम रास्ता पर रोरी इस तरह से यदि बिछाएंगे तो 1 वर्ग मीटर का खर्च जा रहा है क्या रुपया 15 रुपया। 1 वर्ग मीटर का खर्च 15 रुपया जा रहा है, तो टोटल खर्च क्या होगा। तो टोटल खर्च के लिए हम लोग को क्या चाहिए, रास्ता का क्षेत्रफल। क्या चाहिए, रास्ता का क्षेत्रफल। आपको कभी कभी ना क्वेश्चन में कहेगा रोरी बिछवाना, कभी कहेगा रास्ता पर मिट्टी गिरवाना, कभी कभी कहेगा इस रास्ता पर सोलिंग करवाने का खर्च क्या होगा। मतलब इस रास्ता में कोई भी काम कह सकता है। अभी रोरी बिछाने के लिए कहा, हम रास्ता पर रोरी बिछा दिए, लेकिन इस रास्ता का क्षेत्रफल हम लोग को पता होगा तभी रास्ता में कोई भी काम किया जाएगा, उसका टोटल खर्च निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा रास्ता का क्षेत्रफल, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा बउआ, इसमें 2 आयत बना, एक बड़ा आयत और एक छोटा आयत। तो बड़े आयत में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, रास्ता का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्या बताए, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को, ये वाला हिस्सा जो सदा है ना, इसको निकाल के यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इतना चौड़ा यह बीट केवल दिखाई देगा, तो यही ना रास्ता हो जाएगा। रास्ता का क्षेत्रफल क्या कैसे प्राप्त करेंगे, बड़े आयत के क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल।
देखिए रास्ता का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, अच्छा वो ऐसे नहीं लिखते हैं, बड़े आयत में क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल और माइनस क्या है, E F G H, ए एफ जी एच, ए एफ जे एच का क्षेत्रफल। क्या हो गया, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तब बड़े आयत के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 90 गुना 60। बड़े आयत के लिए लंबाई 90, चौड़ाई 60, 90 गुना 60 और माइनस छोटे आयत की लंबाई 80 और चौड़ाई 50, तो 80 गुना 50। ये हो गया छोटे आयत का क्षेत्रफल, ये वाला हो गया बड़े आयत का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकाल लेंगे, देखिए 9 छक्का 54 पर डबल जीरो होगा, माइनस 8 पचे 40 पर भी 2 जीरो हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया 5400 और यह हो गया 4000, तो घटाएंगे तो कितना होगा 1400। अब बताइए तो ये सब मात्रक क्या था, मीटर की सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कर लेंगे मीटर स्क्वायर। यह क्या आ गया हम लोग के रास्ता का क्षेत्रफल, कितना 1400 वर्ग मीटर, कितना आया 1400 वर्ग मीटर। अब बउआ क्वेश्चन कहा है कि 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर में रोरी बिछाने का खर्च 15 रुपया है, तो पूरे रास्ता में बिछवाना था, पूरे रास्ता का क्षेत्रफल आया 1400 वर्ग मीटर। कितना आया, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च 15 रुपया है, तो 1400 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए रास्ता में रोरी बिछाने का कुल खर्च, रोरी बिछाने का कुल खर्च 1400 है ना, 1400 गुना 15, तो गुना कर लेंगे, 15 के 4 से गुना कर लो, 15 चौका 60, 60 के 0 हासिल 6, अब 15 को 1 से गुना करेंगे, 15 एकम 15 हासिल 6, 15 6 21, आ इधर वाला 2 गो 0 इस पर दे देंगे। इतना रुपया टोटल खर्च होगा। रास्ता में रोरी बिछाने का टोटल खर्च कितना होगा, 21,000 रुपया। कोई दिक्कत, समझ गए, नोट करिए।